विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश, और इंग्लिश में 12th के जो 100 मार्क्स खास करके जो इंग्लिश रखे हुए हैं बच्चे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हैं। तो ये चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है स्नेक, और इसके स्नेक के जो ऑथर हैं वो हैं D.H. लॉरेंस। अब सबसे पहले हम इस D.H. लॉरेंस के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आते हैं वो खास करके ऑथर सबसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। D.H. लॉरेंस का जो जन्म हुआ था वो 11 सितंबर 1885 को, और उनके जो डेथ हुआ था वो 2 मार्च 1930 को। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोइट, लिटरेसी क्रिटिक एंड पेंटर भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, चलेगा। उसके बाद हिज इम्पोर्टेंट नॉवेल्स इनके कौन कौन थे? सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन्स इन लाइफ। ठीक है, बट इज बेस्ट नॉन फॉर हिज इनफेमस नॉवलिस्ट लेडीज कैथेलीज लवर। ये जो एक उन्होंने नोवेल जो लिखा था, इस नोवेल जो है वो द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल्स नोवेल वाज पब्लिश्ड इन इटली में 1928 में हुआ था। ये जो नाम है कैथेलीज लवर। ये जो था वो क्या था? तो हाईली सेक्सुअल्स नोवेल था, जिस कारण ये 1928 ईस्वी में जो है वह पब्लिश्ड हुआ था, और इसको बैन कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। जो है वह 1959 ईस्वी तक इसे बैन कर दिया गया था, और बैंड इन इंग्लैंड में जो है 1960 ईस्वी तक यह नोवेल जो है वह क्या था? तो बैन था। ठीक है, और डेथ जो है, जबकि उनका डेथ जो है वो 2 मार्च 1930 को ही फ्रांस में हो गया था, लेकिन ये नोवेल जो है वो कैथेलीज जो लवर हैं वो जो है 1959 तक यूएस में, 1960 तक इंग्लैंड में बैन था। ठीक है, उनके नोटेबल्स वर्क्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके द्वारा लिखा गया था। तो सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, आपसे ये सब पूछा जा सकता है। लेडीज कैथेलीज लवर किन के द्वारा लिखा गया है? द रेनबो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए आप समरी देखते हैं इस चैप्टर के। स्नेक वाज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। मतलब स्नेक जो है वह जो टॉपिक जो पोइम्स है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए नोटेड पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं वो। ठीक है, इन दिस पोइम इस पोइम में जो है ही राइट्स अबाउट एन इंसिडेंट, मतलब एक घटना के बारे में उन्होंने इस पोइम में जो है चर्चा किया है, लिखे हैं। उसके बाद विच टुक प्लेस इन समर, ये जो घटना है वो किस समय की है? तो समर की है, एक प्लेस की। ठीक ना, क्या था? एक बार वॉन्स क्या हुआ? ही फेल्ट thirsty and got up to drink water, but in the pitcher there was no water, so taking the pitcher he started going towards the tap, but suddenly he saw। अब एक मिनट देखिए कि एक बार क्या हुआ, उन्होंने महसूस किया, थर्स्टी मतलब प्यास महसूस किए, तो उन्होंने जो है वो गॉट अप टू ड्रिंक, पीने के लिए, पानी पीने के लिए किसके पास गया? पिक्चर के पास, यानी एक घड़ा के पास गया, लेकिन देयर वाज नो वाटर, उसमें कोई पानी नहीं था। सो टेकिंग द पिक्चर ही स्टार्टेड गोइंग टुवार्ड्स, उन्होंने किसके ओर? तो टेप के अनुसार, टेप की ओर जो है वो उन्होंने चला, नलका की ओर उन्होंने टुवार्ड्स किया। ठीक है, वो पिक्चर लेकर के, बट सडनली ही सो उसने देखा डैट ए स्नेक वाज ऑल्सो गोइंग, मतलब उन्होंने सडनली तुरंत में देखा कि एक जो है स्नेक भी उधर की ही ओर जा रहा है। ठीक है, गोइंग टुवार्ड्स द टेप, उसी नल की ओर जा रहा है। द पोइट बिकेम स्पेल बॉन्ड टू सी एंड द लुक एंड मूवमेंट ऑफ द स्नेक, मतलब ये पोइट जो कवि जो है D.H. लॉरेंस, उन्होंने बिकेम हुआ, एक जादू सा हुआ उन पर। ठीक है, स्पेल बॉन्ड, एक जादू सा हो गया, और उन्होंने टू सी द लुक एंड मूवमेंट ऑफ द क्या? तो स्नेक के जो जितने भी उनकी मतलब मूवमेंट हो रहा था, वो कर रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो द स्नेक स्टार्टेड ड्रिंकिंग, पानी पीना स्टार्ट किया, वाटर, बट ही वाज कंटिन्यूअसली वाचिंग्स अल्टीमेटली
एज द स्नेक पार्शियली इंटर्ड द होल, और वो क्या हुआ, पानी पी करके फिर जो है वो कंटिन्यूशनली जो है वो देखते रहे, लगातार उनकी गतिविधियों को जो स्नेक कर रहा था वो सारी चीज़ें देख रहे थे कभी, और वो देखे कि मतलब पानी पिया और फिर जो है वो क्या हुए, तो इंटर्ड द पार्शियली, थोड़ा गया हुआ था होल में, अपने बिल में जो है वह सांप गया हुआ था कि ही अटैक्ड इट विद ए लॉग, एक लॉग से उन्होंने एक रॉल, लॉग का मतलब एक रॉल, उन्होंने क्या किया, उन पर अटैक्ड कर दिया, मतलब हमला कर दिए। ही स्टार्टेड, और मतलब जैसे ही उन पर अटैक करने के बाद जो है उन कभी जो है ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, रिपेंटिंग मतलब होता है पछताना शुरू कर दिए कि क्यों, वाई ही वांटेड टू किल इट, क्यों उसे वह मतलब चाहा, ऐसा मारना चाहे, ठीक ना। इट हैड नॉट हार्मड हिम एनी मोर येट, उन्होंने तो कोई मतलब हार्म नहीं पहुंचाया, हमें हानि नहीं पहुंचाई किसी भी तरह की। ही टायर्ड टू kill it, he considers himself to mean and inferior, and writes about the snake के बारे में वो लिखते हैं कि that it is the king of exile, वो वनवास के जो हैं वो राजा होते हैं, एक्साइल के राजा होते हैं, एंड लॉर्ड ऑफ द लाइफ, जीवन के भी भगवान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो स्नेक को दर्जा किया है एक, ठीक है। तो चलिए, आज का जो वीडियोस था वो कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है।